तो गाइज इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ ये बोला था। और भाई आज की डेट में कूल बन रहा है, अपने स्टेरॉइड्स की साइकिल को छुपाने के लिए जेनेटिक्स का नाम ले रहा है। और कुछ लोग इसे डिफेंड भी करते हैं, इसके सपोर्टर भी हैं, इसके फैन भी हैं। और कुछ लोग कमेंट्स में भी आके मुझे बताएंगे कि भाई वो बंदा जेनेटिक्स गॉड गिफ्टेड है और उसकी बॉडी बन गई, तेरी नहीं बनी, इसलिए तू जल के वीडियो बना रहा है। तो भाई अगर ऐसा कोई कमेंट आता है या नहीं भी आता है तो इसका मैं पार्ट 2 बना दूंगा उनको रिप्लाई देने के लिए। और फिर से मैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो से उठा के दिखा दूंगा कि भाई उनको फिर से सडन चेंजेस हुए हैं। तो पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि प्रेम जोशी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें उनको सडन चेंजेस मिले हैं। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने लीन मसल मास गेन किया है। और जो लोग एक्सपीरियंस हैं वो तो जानते ही होंगे कि अगर हम कभी भी स्किनी से बल्क करते हैं, वेट गेन करते हैं, मसल गेन करते हैं तो हमारा बॉडी फैट परसेंटेज भी बढ़ता है नेचुरली। और अगर हम नेचुरली वेट लॉस भी करते हैं, फैट लॉस भी करते हैं, कटिंग करते हैं, श्रेड करते हैं तो हमारा मसल लूज और हमारा साइज लूज भी होता है। और अगर हम लीन बल्क कर रहे हैं साथ ही साथ फैट लॉस और साथ ही साथ मसल बिल्डिंग, तो उसमें हमें सडन चेंजेस नहीं मिलते। लेकिन गाइस प्रेम जोशी ने लीन मसल मास गेन किया है, वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर, जबकि ऑलरेडी उन एक और ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है जिसका जिक्र मैंने अपनी पार्ट 1 वाली वीडियो में करा था। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो भी देख लेना। और अगर फिर से मैंने ये चीज दिखा दी कि भाई उसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फिर से रिजल्ट ऐसे मिले जिसमें उसने लीन बल्क किया और उसमें साइज भी ग्रो हुआ है और मसल भी ग्रो हुआ है, तो फिर तो शायद प्रेम जोशी के जो फैंस हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो उनको मानना चाहिए कि भाई वो बंदा एक फैक नेटी है, फैक नेचुरल है। तो ये 3 साल वाली जो वीडियो की ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने डाल रखी है, जिसमें सबसे पहले उनके कुछ बचपने के फोटो दिखाए जाते हैं जिनमें केवल उनके पास सिर्फ एब्स हैं, वो भी कमजोरी के कारण है ऐसा लगता है। और उसके बाद जो फोटो आती है 3-4 फोटो के बाद सडन बॉडी बिल्डर वाली बॉडी बन जाती है भाई साहब की। हैंड्स जो थे, जो पहले स्किनी लगते थे, डंडे डंडे जैसे हाथ, अब उनमें मसल्स आ गई है, उनका साइज भी बढ़ चुका है। एब्स जो ऐसे लगते थे कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि इसे भूख की वजह से एब्स आए, वो अब वेल डेवलप एब्स लग रहे हैं। शोल्डर और चेस्ट भी बहुत अच्छे डेवलप और ग्रो हो चुके हैं। और इस ग्रोथ में जो मिसिंग पार्ट है वो है फोटोज का, क्योंकि हमारे पास या तो बचपने के फोटो हैं या फिर सडन बॉडी बिल्डर टाइप की बॉडी की फोटोज हैं। हम लिटरली बीच में पता ही नहीं लगा सकते कि भाई को कितना टाइम लगा और कितना स्लो उनका ये मसल बिल्ड हुआ। उसके बाद की वीडियो आप देखो, और मैंने ये पार्ट बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। मैं यहाँ ये दोनों फुटेज देखकर ये कह सकता हूँ कि पहले एक स्किनी बच्चे ने मसल ग्रोथ करने के लिए स्टेरॉइड्स लगाए, फिर वो जो साइकिल थी वो कंप्लीट करने के बाद उसके बाद पोस्ट साइकिल थेरेपी चले गई और वो टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हुए। तो उसके बाद की जो कंडीशन है वो आप इस फुटेज में देख सकते हो, जहां प्रेम जोशी की बॉडी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव, ह्यूज, श्रेडेड नहीं लग रही है। अगर आपको भी वो चीज फील हुई है तो जरूर से कमेंट में बताना भाई। बाकी रही बात सडन चेंजेस की, तो भाई आप ये 2 फुटेज देख लो, दोनों के अंदर डिफरेंस देख लो आप। शोल्डर में और बैक में कितने ज्यादा बड़े और वाइड शोल्डर हो चुके हैं और कितनी ज्यादा बड़ी और थिक बैक हो चुकी है। और गाइस सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है कि ये इस बंदे की 3 इयर्स की नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन में ये दूसरी बार है जब इसे सडन चेंजेस मिल रहे हैं। पहला रेड फ्लैग इसके शोल्डर की ग्रोथ। नेचुरली आप कभी भी इतने जल्दी आप वाइड और इतने अच्छे शोल्डर नहीं बना सकते। आपके शोल्डर और ट्रैप्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं नेचुरली ग्रो करना। मैं भी हफ्ते में हर बार शोल्डर ट्रैप्स लगाता हूं, और मेरे ऐसे जानने वाले बहुत दोस्त हैं जो नेचुरल वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनके भी शोल्डर्स इतने वाइड नहीं होते। लेकिन यहाँ पर प्रेम जोशी के शोल्डर्स एंड ट्रैप्स बहुत अच्छे डेवलप्ड हैं, और जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं उनके शोल्डर ट्रैप्स डेवलप्ड हो जाते हैं। गाइस दूसरा रेड फ्लैग यहाँ पर ये बनता है कि भाई की बॉडी कभी अप जा रही है, कभी डाउन जा रही है। तो ये एक और साइन है जहां आप पता लगा सकते हैं कि कोई स्टेरॉइड्स पे है या नहीं, क्योंकि जब वो साइकिल पर होता है, जब वो स्टेरॉइड्स ले रहा है, तब उसकी बॉडी अच्छी कंडीशन में दिख रही होगी, फैट परसेंटेज कम होगा और बॉडी के अंदर मसल ज्यादा तेजी से बन रही होगी, उभर के आ रही होगी मसल। और जब वो बंदा पीसीटी कर रहा है यानी कि पोस्ट साइकिल थेरेपी ले रहा है या फिर वो ऑफ साइकिल हो रहा है, तो उससे टाइम पे आप उसकी बॉडी को थोड़ा डाउन फेज में देखेंगे, मतलब वो अपनी पीक पर उस टाइम अपनी परफॉर्मेंस को या अपनी मसल्स को शो नहीं कर पा रहा होगा। और तीसरा और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि भाई 3 साल के एक शॉर्ट पीरियड में, 3 साल को मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से शॉर्ट पीरियड ही बोलूंगा, और उसके अंदर बंदा 2 बार सडन चेंजेस करता है जिसके अंदर बंदे को लीन मसल मास गेन होता है। बट अगर स्टिल आप मेरे से एग्री नहीं करते तो आप अपने ओपिनियंस, अपने कमेंट्स, अपने फैक्ट्स, अपनी थ्योरीज कमेंट्स में
बता सकते हैं मुझे, मैं कोशिश करूंगा मैं उनका काउंटर कर पाऊँ, मैं उनका जवाब दे पाऊँ और अपनी बात को जस्टिफाई कर पाऊँ। बाकी आपका मानना कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।